सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से काफी विलंब है। एक अफसोसनाक खबर यह भी रही कि जैसे ही मैं लखनऊ से अपने घर से निकला, फौरन टेलीफोन के जरिए यह पता चला कि मेरे खालू जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के दरबार के सज्जादा नशीन फखरुल मशाइख हज़रत सैयद फखरुद्दीन अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, उनका विसाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे मिल्क में तो सवाब नहीं है, इसलिए मैं कमेटी वालों से सिर्फ ये इजाजत चाहता हूं कि हजरत इमाम साहब क़िबला अलैहि रहमा के साथ साथ उनको भी जो है आज की इस महफिल में ईसाले सवाब के लिए शामिल कर लिया जाए। आपकी इजाजत है? हाथ उठा के कहें जज़ाकल्लाह। और इसी वजह से मैंने एक बड़ी मखसूस और इंतहाई मशहूर आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। इरशादे वाला शान है, जरा तर्जमा गौर से सुनिएगा ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत ना पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह समझने में आसानी होगी, और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अब आप मुस्कुराएंगे नहीं तो मैं सुनाऊंगा कैसे, इसलिए कि बड़ा अजीब आपने कॉम्बिनेशन रखा है। बुढ़िया रात थमाई है। जब रात जवान थी तो मुझसे उम्र वाले लोगों को मौका मिल रहा था। जब जवानी थोड़ी सी घटी तो नाचखानी शुरू हुई। रात जब बूढ़ी हो गई तो हजरत शेखुल हदीस साहब क़िबला हजरत मौलाना मंजूर साहब को मौका मिला, और जब बिल्कुल चेहरे पे झुर्री पड़ गई रात के, देखने लायक नहीं, इतनी बदसूरत हो गई, तब मुझे बैठाला गया। अब माना कि मेरे भी चंद बाल सफेद हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसा भी नहीं है कि ऐसी बूढ़ी रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बुढ़िया रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, नबी की बात चलती रहे। सुभान अल्लाह। सूरह ज़ारियात शरीफ की आयत करीमा अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए ही पैदा किया। यानी हम किसी और मकसद के लिए इस दुनिया में आए ही नहीं। द रीजन ऑफ अराइवल ऑफ दिस वर्ल्ड on this world is just to do worship of Almighty Allah. क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हैं, उसी की मिल्क है, हमारे बाल बाल पे उसका हक है। वही हमें पालता है, वही खिलाता है, वही जिलाता है, वही दुनिया में हमें चलाता है। इस्लाम में इसीलिए तो आत्महत्या जो है, खुदकुशी हराम है। क्यों? क्योंकि हमने जान को अपनी चीज समझी और ये भूल गए कि ये तो अल्लाह की अमानत थी हमारे पास। जो खुदकुशी करते हैं वो अमानत में खयानत करते हैं। सब कुछ अल्लाह का, हमारा बाल बाल उसी का है। इसी मजमून को थोड़ा सा और फैला के एक आयत करीमा और है, इतनी मशहूर है वो कि चच्चा तो चच्चा बच्चे को भी वो आयत याद होती। इन्ना लिल्लाहि, देखिए, व इन्ना इलैहि राजिऊन।
इस आयत की शोहरत का आलम यह है कि यूपी में बिजली भी चली जाती है तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं। हाँ, मुस्कुराइए, क्योंकि अच्छे दिन तो पता नहीं कब आएंगे, लेकिन आज अच्छी रात जरूर आ गई है। कभी आपने इसके तर्जुमे पे गौर किया? सूफियाए कराम फरमाते हैं कि अगर इस आयत की गहराई और गहराई में इसके तर्जुमे में जाओ, मफहूम में, तो तसव्वुफ का पूरा समंदर इसके अंदर तुम्हें नजर आए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह के हैं, वी बिलोंग टू अल्लाह ऑलमाइटी, और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। एंड वी विल रिटर्न ऑन टू अल्लाह ऑलमाइटी। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है मुसलमानों, बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। आज मैं थोड़ा सा अपने चिर परिचित अंदाज से जरा हट के और सुन्नियों के दिल से थोड़ा सट के गुफ्तगू करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि 52 साल तक मेहराब व मिंबर की जीनत बन के हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब अलैहिर्रहमान सिर्फ इस्लाही की। इसलिए आज उनके इस उर्से चहलुम में मैं इस्लाही गुफ्तगू करके उनकी रूहानियत को आज के जलसे में गवाह बनाकर उन्हीं को इसाले सवाब कर। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? कुछ कर पाते आप? जानवर बना देता, पेड़ पौधा बना देता, भेड़ बकरी बना देता, पत्थर बना देता, नदी नाला बना देता, कुछ कर पाते आप? ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिन मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज सुभान अल्लाह इंसान बनाया। क्या बनाया? जितना सजदे शुक्र अदा करो कम है, उसने हमें इंसान बनाया। करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, तो रिजल्ट क्या निकला? किसी मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारा जहान बनाया। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से शुक्र अदा करूं तो एक एहसान ये भी है कि उस रब ने हम लोगों को अपनी फातिमा की संतान बनाया, अपने महबूब की संतान बनाया। सब कुछ अल्लाह ने बनाया हमारे। हम बुढ़े हो जाएंगे, गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या हमारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, ये सब अल्लाह ने हमारे लिए। किसके लिए? इंसान के लिए बनाया। पहले सब बनाया, फिर इंसान को बनाया और ये फरमाया ये सब तेरे लिए बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हद तो ये है कि जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, वो सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। चाहे टाइटेनियम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो, या सुबह सुबह खाने वाला आमलेट हो, या बच्चों की चॉकलेट हो, या फिर दरिया की पापलेट हो। अगर आप मुझे 11 बजे बैठाते तो मैं ये सब ना करता, सिर्फ बोलता, लेकिन थोड़ा करना पड़ेगा, ये आपकी आदत है। किसके लिए बनाया? बोलिए। हमारे लिए, इंसानों के लिए। उसके वो भी जो उसे नहीं मानता उसके लिए भी बनाया, जो उसे मानता है उसके लिए भी बनाया।
सब कुछ वो रब्बुल आलमीन है, उसने सब हमारे लिए। और नेमतों का आलम यह है कि बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाएंगे, नहीं गिन पाएंगे क्या क्या हमारे लिए। 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक चले जाएंगे, गिनती पूरी नहीं होगी क्या क्या हमारे लिए। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count, गिन नहीं सकते। हद तो ये है कि पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए, सुभान अल्लाह। कुछ पेड़ों से हम छाया लेते हैं, साया लेते हैं, कुछ से तरख से फल लेते हैं, और कभी मौका मिलता है तो उसी को काट के मेज, कुर्सी, अलमारी, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो नहीं टोकता कि मत काटो, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। उलमा बैठे हैं, फलसफे की जबान में एक दलील है, एक बुरहान है, उसको कहते हैं बुरहाने तमानो। यानी अल्लाह ने नेचर में ऐसी ऐसी चीज बनाई है, आपकी आसानी के लिए समझा दूं कि सब्जियों में ऐसा स्वाद उसने दिया है जो हमारी जीभ को, जबान को सूट करता है। भिंडी में वही टेस्ट है जो हमारी जबान को अच्छा लगे, लौकी में वही टेस्ट है जो हमारी जबान को अच्छा लगे, गोभी में वही टेस्ट है जो हमारी जबान को अच्छा लगे। इसको फलसफे की इस्तिलाह में बुरहाने तमानो भी कहते हैं। कम से कम यही सोच के अल्लाह को एक मान लो कि उसने ये हमारी लज्जतों वाली चीज भी हमारे लिए बनाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसान करता हूं, अब इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए, जी हमारे लिए। कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, उन्हें अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। वो हमें पटकते नहीं, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। कुछ जानवरों के कमर में रस्सा बांध के क्रेन की तरह उनसे सामान खिंचवाते हैं, बैल, भैंसा एक्सेट्रा। वो लात नहीं मारते, उन्हें पता है कि हम इंसान के लिए। और कभी मुंह का टेस्ट चेंज करना हुआ तो कुछ माकूलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो 4 पैर का जानवर नहीं टोकता। आजकल कुछ 2 पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केतली गरम है। वाह वाह वाह। आइए, जब एकदम जाग गए हैं तो फिर जहन को वही लाइए कि अल्लाह ने जब सब कुछ हमारे लिए बनाया तो कोई ऐसा नहीं है जो अपनी ड्यूटी से इंकार करे। सूरज चमकने से इंकार नहीं कर रहा है, चांद चांदनी फैलाने से इंकार नहीं कर रहा है, बहारें खुशबू फैलाने से इंकार नहीं कर रही, जमीन सब्जा उगाने से इंकार नहीं कर रही है, पानी प्यास बुझाने से इंकार नहीं कर रही। सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। मगर ऐ अमेठी के गयूर मुसलमानों, कभी तुमने एक लम्हे के लिए, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना, एक सेकंड के लिए, एक आन के लिए कभी ये सोचा कि ए अल्लाह सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ए अल्लाह हमें किसके लिए? तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना। सब कुछ हमारे लिए तो मालिक हम किसके लिए? तो कुरान की इसी आयत से रहनुमाई होती, गोया रब फरमा रहे कि ये मेरे बंदो, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और इसलिए बनाया था कि तुम मेरी इबादत करो। क्या करो? इबादत करो। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बस हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हम अपनी ड्यूटी भूल गए। वी फॉरगॉटन आवर ड्यूटीज। अनफॉर्चुनेटली हमें हमारी ड्यूटी याद नहीं रही। हमारे उलमा हमें याद दिलाते रहे मेहराब व मिंबर से, तुम्हारी ड्यूटी क्या है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी भूल गए। अरे हमें तो खैरे उम्मत का ताज अल्लाह ने पहनाया था।
कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास की दस्तार हमारे सरों पे, तुम बेहतरीन उम्मत। अरे पीर साहब अपने मुरीद की तारीफ कर दें तो मुरीद मुरीद नहीं मुराद बन जाता है। यहां अल्लाह बंदों की तारीफ कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है। अपने गिरेबान में झांक के बताओ ईमानदारी से, क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो बोलो जोर से। बिल्कुल नहीं। सारी सहूलतें हैं लेकिन हम नमाज नहीं पढ़ पाते। जिसमें ताकत इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह ताला ने जिनको अपने करम से बचाए रखा है वो तो पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर का आलम क्या है, जान छोड़ाते हैं। हम भूल गए कि एक जगह नहीं अनेक जगह अल्लाह पाक ने फरमाया अकीमुस्सला अकीमुस्सला अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, स्टैब्लिश करो, स्थापित करो। फजर के वक्त चादर ताने सो रहे हैं, जोहर के वक्त किसी मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे हैं, और इशा के वक्त किसी गप्पे लगा रहे हैं दोस्तों के साथ। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो बिल्कुल नहीं। जिसमें इतनी ताकत है कि किसी को मार दें तो लखनऊ से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी रोजा नहीं रखते कितने लोग। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान है, इतना पैसा है, फिर भी कितने लोग ज़कात नहीं देते। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? बोलो जोर से। और सुनिए, पासपोर्ट पे लंदन अमेरिका की मोहर है, लेकिन ना हज किया ना उम्रा किया। दुबई कमाना याद रहा, मदीना जाना याद नहीं रहा। क्या हम इस काबिल हैं कि हमें अच्छा उम्मती कहा जाए? नहीं। मैं मानता हूं जिन अच्छों को देखकर हमें खैर उम्मत का ताज पहनाया, ऐसा अबू बकर अब हमारी जमात में नहीं, ऐसा उमर अब हमारी जमात में नहीं, ऐसे उस्मान अब हमारी जमात में नहीं, ऐसे अली अब हमारे आसपास नहीं, ऐसे तलहो जुबैर नहीं, ऐसे सादो सईद नहीं, ऐसे अब्दुल रहमान अबू उबैदा नहीं, ऐसे बद्र वाले, ओहद वाले, खैबर वाले, खंदक वाले अब हम में नहीं। हम तो वो थे मुसलमानों, वो थे जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने देना पसंद नहीं करते। हम तो वो थे जो सदाए अर्रहील सुनकर बिस्तरे अरूस छोड़कर अपने प्राणों की आहुति दे देते थे और जामे शहादत नोश कर लेते थे। हम तो वो थे जिन्होंने बदर उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया। हम तो वो थे जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम तो वो थे जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाते थे। हम तो वो थे जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब का कलेजा थरथराता था। हम तो वो थे जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी, अल्लाहू अकबर बुलंद कर दिया। अरे हम तो वो थे जिन्होंने दरियाए दिजला की लहरों में अपने घोड़ों को उतार दिया। तभी तो शायर मशरिक ने कहा कि तश्त तो तश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहजादे हुजूर गाज़िए मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर आज माफ कीजिएगा, आज हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान। हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान। हफ्ते में एक दिन यहाँ आ जाते हैं मस्जिद में इसलिए मुसलमान। हम ईद की समय नहीं भूलते, रमजान में इफ्तारी खाना नहीं भूलते, चाहे रोजा रखें न रखें। हम शबे बारात में हलवा खाना नहीं भूलते, मुहर्रम में सबीले नहीं भूलते। हम सिर्फ इसलिए मुसलमान। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम जब पैदा हुए तो एक मौलवी साहब को बुला के कान में अजान दिलवाई गई थी।
हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं। हम टोपी पहनते हैं इसलिए मुसलमान, और कभी मौका मिलता है तो कईयों को पहना भी देते हैं। हंस लो अपने ऊपर, हंस लो। अब भी ना सुधरे तो तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हम हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां दामद बरकातुहू मिलालिया ने बड़ी प्यारी बात कही थी, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, जिसमें पासे शरीयत न खौफे खुदा, वो रहा क्या रहा, वो गया क्या गया। एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई, ये गलत है, मुसलमान मारा गया। ये जो हम सुनते हैं ना, तुर्की में इतने मारे गए, सीरिया में इतने मारे गए, गुजरात में इतने मारे गए, मुजफ्फरनगर में इतने मारे गए, ये मुसलमान नहीं मारे जा रहे हैं, मुसलमानों की तस्वीरें मिटाई जा रही हैं। हम मुसलमानों की तरह दिखते हैं, मुसलमानों की तरह नजर आते हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्हें देखे तो लोग खुदा याद आ जाए, वो मुसलमान नहीं। अभी मैं एक रिसाला पढ़ रहा था इंटरनेट पे, एक दुबई के एक कातिब की लिखी हुई किताब थी अरबी में, मुझे किताब का नाम याद नहीं आ रहा। उसमें उसने 1924 से पहले के मुसलमान और 1924 के बाद के मुसलमानों का एक मुकारना किया है, एक उनके दरमियान एक मुनाफसा किया है, एक मुकाबला किया, दोनों में फर्क क्या है। 1924 समझे आप, यानी खिलाफत उस्मानिया से पहले के मुसलमान और उसके बाद के। उसने लिखा है ठीक 99 साल पहले, 100 मान लीजिए ताकि राउंड फिगर हो जाए, ठीक 100 साल पहले के मुसलमान कैसे थे मालूम है? कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। उसने लिखा है कि अगर कोई गैर मुस्लिम अचानक सच बोलने लगे और सच के सिवा कुछ ना बोले तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे, ये इतना सच्चा कैसे हो गया, मुसलमान तो नहीं हो गया। अगर कोई गैर मुस्लिम शराब पीते पीते अचानक छोड़ दे तो लोग उसको मशकूक निगाहों से देखते थे, यार इसने शराब छोड़ दिया, क्या मुसलमान हो गया है क्या। ये हमारी आइडेंटिटी थी पहले, हम किसी को धोखा नहीं देते थे, झूठ कभी बोलते ही नहीं थे। केरल में इस्लाम सबसे पहले आया और सबसे तेजी से फैला, मालूम है क्यों? जो तुज्जार आते थे खाड़ी देशों से, उस जमाने में ताबईन और तबे ताबईन कपड़े लेके आते थे, और जब कपड़े बेचते थे तो कहते थे ये 20 रुपए मीटर है और ये 30 रुपया मीटर है। खरीदने वाला कहता था बाबा दोनों कपड़े एक ही टाइप के हैं तो ये 10 रुपए का फर्क क्यों? तो फिर वो 20 रुपए वाले कपड़े को खोल के दिखाता था कि देखिए इसमें जो है सिलाई में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, इसलिए मैंने ये 10 रुपया घटा दिया। कैसे सच्चे लोग होते थे, हम क्या थे और आज क्या हो गए। अपने किरदार को बना लो मुसलमानों, अपने नसबुल ऐन को पहचानो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम, तुम ही बुलंद होगे अगर मुसलमान बन के उठो। याद रखना, ये वबाएं, ये बलाएं, ये आफतें, ये मुसीबतें यूं ही नहीं आती, ये सब हमारी करतूतों का फल है। थोड़ी सी मैं चाहता हूं 5-10 मिनट इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा के फिर मैं उस तरफ आता हूं जो सुनने आप बैठे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। पूरी तवज्जो, तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल जिंदगी के साथ जुमला जाया ना हो। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक मुरीद ने पूछा, हुजूर ये हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम बादशाह, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? हज्जाज बिन यूसुफ का नाम सुना है ना? नहीं सुना? खिलाफत बनी उमैया में वो बसरा का हाकिम था, मरवानी था और बहुत ज़हनी तौर पे शैतानी था। उसने जिंदगी में सिर्फ बुरे काम किए, सिर्फ 2 काम ऐसे कर दिए कि अगर अल्लाह उसे बख्श दे तो उसका फजल है और न बख्शे तो उसका आदल है। एक तो उसने हम लोगों के लिए कुरान में एराबो नुक्ते लगा दिए, और दूसरे उसने फतूहात बहुत हासिल की। आज हिंदुस्तान जो हम ये
वहदत का नकारा बजा तो सबसे पहले हज्जाज बिन यूसुफ के जमाने ही में बजा, जब उसने अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को रवाना किया। तवज्जो चाहूंगा, बहुत जालिम बादशाह था। क्या था? लगता है आपका मूड बनाना पड़ेगा ये वाकया सुनाने के लिए। बहुत जालिम, अपने ही गुरु को साइड में बैठाल के मार्गदर्शक बना के खुद उनकी कुर्सी पे बैठ गया। ऐसा बादशाह था। गुरु के जमाने में जो सिक्का चलता था उसे डिमोनिटाइज करके अपने नाम का सिक्का उसने चलाया। ऐसा बादशाह था। पूरे मीडिया तंत्र को अपने कंट्रोल में कर लिया था। ऐसा बादशाह था। उसके खिलाफ जो बोलता था उसे डिटेंशन सेंटर में डाल देता था। ऐसा बादशाह था। लोगों पर कंट्रोल रखता था, और जो गरीब था उसे गरीब तरीन बनाता था, जो अमीर था उसे अमीर तरीन बनाता था। मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है क्या? तो अगर चला गया तो कोई बात नहीं। इतना जालिम था। हजरत ख्वाजा हसन बसरी का जमाना था। एक मुरीद आया, कहा हुजूर अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता, इतने जालिम को बैठाला। हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने सर उठाया, तवज्जो चाहो, फरमाया सुन, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना। हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया। क्या कहा? हमारे गुनाहों की वजह से आया। जरा सोचो अमेठी वालों, आज से लगभग 13.5 पौने 1400 साल पहले उस जमाने में जो गुनहगार थे उनको देखकर ख्वाजा हसन बसरी ने कहा कि हमारे गुनाहों की वजह से आया। आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते, ये नमाज छोड़ने वालों को देखते तो क्या कहते, रमजान में छुप छुप के खाने वालों को देखते तो क्या कहते, चंद सिक्कों के लिए झूठ बोलने वालों को देखते तो क्या कहते, माँ बाप के हुकूक को पामाल करने वालों को देखते तो क्या कहते, अपनी औरतों पर हाथ उठाने वालों को देखते तो क्या कहते, ज़िनाकारी और बदकारी में मुलव्विस मुआशरे को देखते तो क्या कहते। अब अगर आज हमारे सरों पे कोई जालिम अगर है, अगर कोई हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा, अगर कोई हमारे हुकूक को पामाल कर रहा, तो हमें एतराज करने का हक नहीं है, शिकायत करने का हक नहीं है, बल्कि अपने गिरेबान में झांको, तलाशो हमसे वो कौन सी चूक हो रही है कि अल्लाह ने इस जालिम को बिठाया। अब अगर उस जालिम को उतारना चाहते हो तो आक्रोश मत हो, जुलूस मत निकालो, एहतजाज मत करो, बस अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। तुम अल्लाह के बंदे बन जाओगे, सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ में आ रही है? मेरा मिजाज नहीं है, बहुत कम मौका मिलता है कि मैं ऐसी इस्लाही बात करूं, लेकिन आज मेरा जी चाह रहा है। मैं क़यामगाह में मैंने महसूस कर लिया कि बहुत जरूरी है। अब आइए कदम को एक आगे बढ़ाते हैं। हम क्या थे? अपनी ड्यूटी भूल गए, और ड्यूटी हमारी ये है कि हम अल्लाह की, जोर से बोलो, इबादत करें। क्या करें? इबादत करें, इबादत करें। अब जाहिर है कि जब इबादत ही करना हदफ है, टारगेट है, तो मियां ये जानना कितना जरूरी है कि इबादत कहते किसे, व्हाट डज मीन बाय इबादत। अलग अलग तारीफें लोगों ने की हैं, लेकिन हजरत मीर शरीफ जुरजानी की बड़ी पसंदीदा तारीफ, आप फरमाते हैं अल इबादह हिय कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है, तवज्जो से सुनिएगा, कभी कभी मैं बहुत जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो जो बात धीरे कहूं उसे हल्के में ना लिया कीजिए। तवज्जो है ना आप लोगों की? इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। क्या हो जाए? राजी हो जाए। मतलब हम यहां अल्लाह को राजी करने आए। क्या करने आए हैं? अब एक साहब ने सोचा कि नूरानी मियाँ को बुलाया है इतनी दूर से, मेरे पीर हैं, तो मैं उन्हें राजी कर लूं। सोचा ऐसा खाना खिलाऊं कि हजरत खुश हो जाए। मैं उनके घर पहुंचा, दस्तरखान अल्लाह अकबर, मटन है, चिकन है, मुर्ग है, ये है,
शावरमा है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट व्यंजन, लाजवाब खाना था। लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मेरी पसंद ये है कि सादी रोटी हो, सादा चावल हो। मेरे घर में बच्चे भी जानते हैं अब्बू क्या खाते हैं। सादी सब्जी बहुत पसंद, सादी दाल बहुत पसंद। जितना खाना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब उसने चटक मटक वाला खाना खा तो लिया, दुआ भी दे दिया, लेकिन मुंह ही से दिया, दिल को यहाँ पता ही नहीं चला। हंसते हंसते क्या समझेगा, बस वही समझाना चाह रहा हूं। बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाज़ी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मेरी पसंद जानने का तो बहुत आसान तरीका है। इफ यू वांट टू नो अबाउट माई लाइकिंग यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। सीधे पूछ लो, हजरत कल मेरे घर दावत है, आप क्या खाएंगे? अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज द लाइकिंग ऑफ अल्लाह? कैसे जाने जब हमारा उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन ही नहीं। वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित हैं। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। हम महदूद, वो लामहदूद। हम लिमिटेड, वो अनलिमिटेड। हमारा अंत, वो अनंत। वो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, हद और हुदूद से पाक, तवालुदो तनासुल से पाक, और हम हर चीज का मुजस्सम। हमारा उससे कोई कनेक्शन ही नहीं। याद रखना, अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, 5 महान शक्तियां। He has given us the 5 sources of knowledge to recognize the things. किसी चीज को पहचानने के लिए उसने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, जिनको हम उर्दू में हवा से खमसा भी कहते हैं। ये माइक कड़क है कि मुलायम? मुलायम तो बेचारे। ठंडा है कि गर्म? छुआ तो पता चला। कैसे बोलो? ये रंग नीला है कि पीला है कि काला है? देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है? सूंघा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की? सुना तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि मुरादाबाद की है या बिल्कुल बर्बाद की है? अच्छी है या बुरी? चखा तो पता चला। So these are the 5 sources of knowledge. ये हवा से खमसा, जिनके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। उलमा बैठे हैं। एक चीज और भी है उकला के नजदीक, वो है अक्ल। मगर मैं उस पर इसलिए बहस नहीं कर रहा हूं यहाँ। ये हमारे यहाँ मदरसे में लोग दिन के उजाले में नहीं समझ पाते या अपराध के अंधेरे में क्या समझेंगे, तो उसको वहीं रखिए। आइए एकदम सामने नजर आने वाली चीज, 5 चीजें, 5 इंद्रियां जिनके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं। मुझे बताओ, जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, उसे सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो फिर उसकी मर्जी कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने? और जानेंगे नहीं तो उसकी पसंद पे अमल कर नहीं पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कामयाब नहीं होंगे। यही मसला मुरीद के सामने आया। दावत दे रहा था लेकिन मुझसे उसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था। क्या करें, कैसे करें? भागता हुआ सीधे आया, फैजान अशरफी के पास आया। कहें देखिए, आप तो हजरत गुल मियाँ की भी बड़ी खिदमत किया है, खानदान के बुजुर्गों की किया है, नूरानी मियाँ को भी आप अच्छी तरह जानते होंगे। ये बताइए हजरत को क्या पसंद है? कल मेरे घर दावत है। इन्होंने खटाखट बता दिया, देख हजरत को खुश करना है ना तो 200 रुपए में दावत हो जाएगी। दाल बना दे, रोटी बना दे, सब्जी बना दे, सादी सब्जी, हजरत खुश हो जाएंगे।
मैं उसके घर पहुंचा, अपने पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों खाया? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। किसका? रात ज्यादा हो गई है क्या? ये ना, ऐसे ना कीजिए। हाँ, खाना मेरी पसंद। ये पसंद किसने बताई? उसने बताई जो मेरे करीब। कैच करो उलमा की तवज्जो। किसने बताया? जो मेरे, जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। और जो रहमान के करीब हैं वही तो हमारे हबीब हैं। अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा, रूही फिदा हो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो वो मत करो जो अल्लाह को नापसंद है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बदकारी मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। सूद मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। गाली मत बको, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेपर्दा औरत मत रहो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेहयाई मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज्यादा हराम खाना मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। सबको पैगाम दिया, ऐ लोगों, अपने हाथ से बना बना के जो पूजते हो अल्लाह को पसंद नहीं है। अपने हाथ से अपने मान्यताओं के अनुसार धर्म का अनुसरण करते हो, अल्लाह को पसंद नहीं है। पहाड़ों पे चढ़ करके जो रैलियां करते हो अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, अल्लाह को पसंद है। नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। बेवा का सहारा बनो, अल्लाह को पसंद है। यतीम के सर पे हाथ रखो, अल्लाह को पसंद है। उलमा की इज्जत करो, अल्लाह को पसंद है। सादात की खिदमत करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। दीनी जलसे करो, अल्लाह को पसंद है। नबी ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो सल्लू। क्या फरमाया? तवज्जो चाहूंगा, जुमला ज़ाया ना हो। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि नमाज वैसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ, खादे में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ। तुझे हज करना है तो सिर्फ परिक्रमा मत कर, बल्कि तवाफ, बल्कि एहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ कर जैसे मैं करता हूँ, सई कर जैसे मैं करता हूँ, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम कर जैसे मैं करता हूँ। तुझे अगर रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रह, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ। सहरी कर जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ। नबी ने फरमाया, तवज्जो चाहूंगा, जुमला ज़ाया ना। नबी ने फरमाया सुन सुन, तू ऐसा कर तो सही, कर तो सही। अरे जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादे गाज़ी मिल्लत, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, आसमाने खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। और वो तब होगा जब हम अपने आने का मकसद पहचान लें। सुभान अल्लाह। और मकसद ये है कि अल्लाह की, जोर से बोलो, क्योंकि हम उसी के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। अब आइए आपके मतलब की भी कुछ बातें कर लो। हमारा ये लौटना बता रहा है कि हम चले भी वहीं से। बेशक। जैसे कहते हैं ना, मैं लखनऊ से चला, अमेठी पहुंचा, फिर अमेठी से लौटकर लखनऊ। अब यहाँ लौटना सही है, लेकिन मैं कहूँ लखनऊ से चला, अमेठी पहुंचा, अमेठी से लौटकर किचौचा शरीफ, अब यहाँ लौटना सही नहीं है, क्योंकि लौटा वहीं जाता है जहां से सफर शुरू होता है। बेशक। ये लौटना बता रहा कि हमारा सफर भी वहीं से शुरू हुआ। किस तरह? सबसे पहले हम रूहों की दुनिया में थे। कहाँ थे? रूहों की। मुंह खोलो। रूहों की।
आत्मा जगत में, जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां हैं, उसकी मर्जी। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम वहां से चल के बाप की सुल्ब में आ गए, इन द बैकबोन ऑफ फादर। 5 साल 10 साल 15 साल जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां से। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के माँ के पेट में आ गए। 6 महीना 7 महीना 8 महीना 9 महीना जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां थे। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम वहां से चल के यहाँ इस मुसीबतिस्तान में आ गए, इस टेंशनिस्तान में, इस उलझनिस्तान में। सारा पैनिक, प्रॉब्लम, समस्या सब यही है, सारा लफड़ा झगड़ा लेन देन उल्टा सीधा सब यही है। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ रहेंगे 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल 80 साल 90 साल, बस। अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता। पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। हाइपरटेंशन है तो ब्लड शुगर है तो कोलेस्ट्रॉल है, खा खा के मर रहे हैं। तवज्जो, जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ। हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम इंशाअल्लाह कब्र में चले जाएंगे। हाँ, बड़ी धीरे से इंशाअल्लाह कहा। जाना नहीं है क्या? अरे आपको भी जाना है, आपके बाप को भी जाना है। आज हमारे इमाम गए हैं, कल सारी अवाम जाएगी वहां जाना। जब तक अल्लाह चाहेगा हम कब्र में रहेंगे। 500 साल 1000 साल 2000 साल 3000 साल 5000 साल, जब तक वो चाहेगा हम कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम महशर में चले जाएंगे, इन द डे ऑफ जजमेंट। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम वहां रहेंगे। एक लम्हा, एक साथ, एक घड़ी, एक अन, एक लहजा, एक मोमेंट, एक सेकंड, जब तक वो चाहेगा हम वहां रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ चले जाएंगे? जन्नत। ये बताओ, हम मरेंगे कब? अब जो चाहूंगा, हम मरेंगे कब? When we will die। हम तो सिर्फ एक जगह से, वी आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम द वर्ल्ड टू अनदर, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में इंतकाल हो रहा है। क्या हो रहा है? इंतकाल। आलम अरवाह से इंतकाल हुआ, बाप की सुल्ब में आए, वहां से इंतकाल हुआ, माँ के पेट में आए, वहां इंतकाल हुआ, तो इस दुनिया में आए, यहाँ से इंतकाल होगा तो कब्र में जाएंगे, कब्र से इंतकाल होगा तो हश्र में जाएंगे, हश्र से इंतकाल होगा तो इंशाअल्लाह जन्नत में। तो हम मरेंगे कब? क्या बात है, क्या मरेंगे कब? अब एक आपकी लज्जत की बात इस बूढ़ी रात में दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ देना। मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को बताओ जो अपनी किताबों में लिख चुके हैं कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। इन जाहिलों से कहो कि मौत जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीब रहमान को क्या मिटाएगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे गाज़ी मिल्लत, ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो रब ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तवज्जो, हर नफ्स को, अब मैं क्योंकि ये फातिहा से चहलुम भी है तो थोड़ा इस हवाले से बोलूंगा और बात खत्म। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, पेट भरना नहीं है। चखना समझते हैं ना? हाँ, अगर दाल में नमक चखना है तो आसान तरीका ये है कि चम्मच से ऐसे एक बूंद निकाला, ये क्या है, यानी जबान को पता चला और हलक को खबर ही नहीं। इतना ही मौत है, आएगी, मजा चखाएगी और चली जाएगी, और एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल कर देगी। अब अगर कोई हमारी बहन 12 रोटी और 24 बोटी लेके बैठे और उससे पूछे कोई माँ क्या कर रही हो, वो कहे मैं चख रही हूं, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये आलम है तो खाने का आलम है। अब तो नींद गायब हुई कि नहीं हुई? हो गई ना। आइए,
जब चखने का ही आलम है तो खाने का। समझाने का मतलब सिर्फ ये था कि मौत का मजा चखना है। क्या है? मौत से पेट नहीं भरना, से मजा चखना है, और वो चखना जरूरी है, क्योंकि चखोगे नहीं तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाओगे कैसे? जैसे इस दुनिया में जब आए माने दर्द ज़हर, उस दर्द को चखा, हम मौत को चखेंगे, चख के गुजर जाएंगे। मुझे चखना है, तुम्हें चखना है, हम सबको चखना है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन, तवज्जो, ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को। किसको? एक बड़ा खूबसूरत इशारिया मिला है मुझे खानकाही लहजे में, और उलमाए किराम बैठे हैं, हजरत बैठे हुए हैं, काजी साहब बैठे हैं, तो मैं चाह रहा हूं मैं इस पॉइंट को जरूर रेस करूं। इजाजत है आपकी? हर नफ्स को। किसको? तो जिसके पास नफ्स है उसे मौत का मजा चखना। मगर मुझे बताओ, वो गौसे आजम, वो गरीब नवाज, वो दाता लाहौरी, वो मखदूम समनानी, वो सुलहाए उम्मत, अरे वो अल्लाह वाले जिन्होंने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उन्हें कौन सा मजा चखना? उन्हें कौन सा मजा चखना? ये तो हमारे आपके लिए है कि मजा चखना, जो अपने नफ्स को खुद ही मार दे। बकौल हुजूर अलैहिस्सलाम के मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मार दिया जाए। जिसने खुद अपने नफ्स को मार दिया उसे कौन सा मजा चखना? जेल में जाना कोई पसंद नहीं करता है। कोई जेल हो जाए 14 साल की, सीना तान के कहे वाह, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एंटरिंग इनटू द प्रिजन। कितना खुश हूं, आज जेल में जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल में जा रहा हूं। कोई खुश होगा जेल में जाने वाला? रोता है। क्या है? बोलो। रोता है। और रोता इसलिए है क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है? मेरे माँ बाप छूट गए, मेरी बीवी बच्चे छूट गए, मेरे घर वाले छूट गए। ही इज क्राइंग, रो रहा है। मगर जेल के अंदर जब पहुंचा तो बैरक में जो 4-5 साथी पहले से मौजूद थे वो हंस रहे हैं, वाह हम 4 थे अब 5 हुए। खुश। वो क्या है? खुश, हैप्पी। हम 4 थे अब 5 हुए, अब मिल बैठ के खाएंगे, एक दूसरे का दिल बहलाएंगे, खुश। और 14 साल के बाद जब उसी कैदी को रिहाई मिली, आजादी मिली, सीना तान के मुस्कुरा के आ रहा, शान से ठट्ठे लगा रहा, लड्डू बांट रहा है जेल में। घर में भी शहनाई बज रही है, लड्डू बट रहा है, आतिशबाजी हो रही है। किसी का बेटा आ गया, किसी का बाबा आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का मामा आ गया, किसी का दादा आ गया, किसी का नाना आ गया। और अंदर जो बैरक में उसके साथी थे वो रो रहे हैं। या अल्लाह, बड़ा अच्छा साथी था, आज जा रहा है। कभी मेरा सर दुखता था तो ये दबाता था, इसका दुखता था तो मैं दबाता था। कभी मेरा कपड़ा ये धोता था, इसका कपड़ा मैं धोता था, आज जा रहा है। कभी मेरे लिए खाना ये परोसता था, कभी इसके लिए मैं परोस देता था, आज जा रहा। जब वो आया था तो मुस्कुराता हुआ नहीं, रोता हुआ। साथी मुस्कुरा रहे थे, जब वो निकला तो लड्डू बट रहा है खानदान, साथी रो रहे। हुजूर फरमाते हैं दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना। क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कैद खाना है, कारावास है। यही वजह कि जब बंदा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, चीखता हुआ आता है, चिल्लाता हुआ आता है, चाहे नॉर्मल आवे या सिजेरियन आवे, रोता हुआ आता है। और अगर ना रोवे तो फिर नर्स जो है बच्चे को पलट करके पीठ ठकठका कर उसे रुलाती है। और जब वो रोता है तो कहता है स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बच्चा, हेल्थी चाइल्ड। रोता हुआ
आ रहा है क्योंकि जेल खाने में आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है क्योंकि कैद खाने में आ रहा है, रोता हुआ आ रहा है क्योंकि शहवतों की जंजीरें और ख्वाहिशात की लज्जतों की जंजीरें अब उसके पांव में बंधने वाली है। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई अब्बा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई दादा बन गया, कोई बाबा बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई खालू बन गया, कोई कुछ। वो रोता हुआ रहा, घर में शहनाई बज रही, लेकिन 80-90 साल के बाद जब वो बूढ़ा होके मर गया और उसे कांधे पे उठाकर जनाजे उसके लेकर जब कब्रिस्तान की तरफ गए तो पूरा घर रो रहा है, सब चीख रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। किसी का बाबा जा रहा है, किसी का चाचा जा रहा है, किसी का मामा जा रहा है, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का शौहर जा रहा है, लेकिन वो जनाजे की चरपाई पे लेटा मस्त है और अपनी आजादी का जश्न मना रहा। गोया ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ मेरे घर वालों रो मत, आज मुझे आजादी मिली है, काश तुम भी वो देखो जिस जलवे को मैं देखने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम भी वो देखो जिस जलवे को मैं देखने जा रहा हूं। आखिरी बात और इसी पे बात खत्म। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर किसी के पासपोर्ट पे मदीने का वीजा लग जाए, आए खुशी का क्या आलम होगा बताओ। कई दिन तक तो नींद नहीं आएगी, ख्वाब ही में सुनहरी जाली देख रहे हैं, रोज़ा मुस्तफ़ा देख रहे हैं, गुंबद खजरा देख रहे हैं, बहारों में मस्त हैं, जाएंगे जाएंगे। खुशी होती है कि नहीं, बोलो जोर से। बहुत धीरे बेशक कह रहे हैं, लगता जा चुके हो क्या, होगी कि नहीं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। हाजी साहब देखिएगा हजरत, बड़ी जिम्मेदारी से कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। मैं फिर दोहरा दूं, ये ना समझो कि झटके में निकल गया। मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। क्यों? हमें जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, रोज़ा रसूल देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, मस्जिद नबवी देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा, जन्नतुल बकी देखेगा, शहर नबी देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा, तवज्जो, वीजा तो तू रोज़ा देखेगा, रोज़ा। मगर जब मौत आएगी तो रोज़ा नहीं, मुस्तफा का जलवा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजुल उलमा सैयद नूरानी मियां साहब किबला अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम तुम मरते हैं तो हमारा मरना और है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी को दीन मुस्तफा के लिए वक्फ कर दिया, अपने जीवन का 52 साल जिसने मेहराबों मेंबर को दे दिया, अपनी कौम की सलाह और फलाह में अपनी उम्र गुजार दी हो, ऐसा कोई गुलाम मोहम्मद जब गुजरता तो मौत की आंखों में आंखें डाल के कहता, ऐ मौत आ, जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, चाहे तू तुर्की में आ, चाहे तू सीरिया में आ, चाहे गुजरात के दंगों में आ, चाहे मुजफ्फरनगर के फसाद में आ, चाहे बम बन के आ, चाहे नेजा बन के आ, चाहे भाला बन के आ, चाहे बंदूक बन के आ, हम तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐ मौत तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए। रात काफी हो गई है, जितना मैंने दिया है बस इसी को हजम कर लो तो बात बन जाएगी। अब्र रहमत इनकी मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।